साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब वीडियो चैनल पर। साथियों आज हम एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट सूचना आपके लिए लेकर आए हैं। वो है तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वैसे छात्रों के लिए जो पीएचडी करना चाहते हैं। जी हाँ, जो पीएचडी करना चाहते हैं वैसे छात्रों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि जो एनटीए और यूजीसी नेट ने जो नया रेगुलेशन बनाया है उसमें वैसे छात्रों का ही पीएचडी में एडमिशन होना है जो नेट क्वालिफाई करेंगे। क्या करेंगे? नेट क्वालिफाई करेंगे। अगर नेट क्वालिफाई नहीं करते हैं तो पीएचडी में आपका एडमिशन नहीं होगा। लेकिन बिहार राज्य के तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में एक ऑप्शन आपके पास है, सुनहरा ऑप्शन है कि बिना नेट क्वालिफाई किए भी पीएचडी आप कर सकते हैं। और ये अंतिम मौका है, क्योंकि इसके बाद जो एडमिशन होगा वो नेट क्वालिफाई करने के बाद ही आपका पीएचडी में एडमिशन होगा। ये राज्यपाल सचिवालय राजभवन पटना द्वारा प्रेषित पत्रांक BSU रेगुलेशन 5/10/2010-1141 दिनांक 12/7/24 और BSU रेगुलेशन 5/2010/1066 16/7/24 के द्वारा जो है विश्वविद्यालय स्तर पर पीएचडी पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु पीएचडी पात्रता परीक्षा आयोजित करने के संबंध में दिशा निर्देश है। यानी कि पीएचडी एडमिशन टेट पैट होना है तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में। वैसे कैंडिडेट जो नेट क्वालिफाई है उसको देने की आवश्यकता नहीं है। और काफ़ी सुनहरा मौका है पीएचडी में एडमिशन कराने के लिए पैट के माध्यम से, यानी पीएचडी एडमिशन टेस्ट के माध्यम से। और इसके बाद पैट होना नहीं है, क्योंकि उसके बाद नेट क्वालिफाई कैंडिडेट ही पीएचडी में एडमिशन लेंगे। अदर के लिए ये ऑप्शन बंद हो जाएगा। इसलिए आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। चलिए अब देखते हैं कि ये क्या यह है विभिन्न विषयों में, और इसके आवेदन की जो शुरुआत होगी कब से होगी उन सब पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं विभिन्न विषयों में खाली पदों पर। देखिए, सामाजिक विज्ञान संकाय में जो है, जो विभागाध्यक्ष ने सूचना भेजी विश्वविद्यालय को, उसके अकॉर्डिंग जो है कुल सीट कितने हैं और इसमें कितने पैट से एडमिशन होने हैं, कितने नेट से एडमिशन होने हैं, इन सब चर्चा है। जैसे अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र में टोटल 31 सीट है, पैट में 16 सीट और नेट में 15 सीट। यानी कि यहाँ पर जो है 50-50% का जो ऑप्शन दोनों में यहाँ है, नेट में और जो पैट होगा दोनों से एडमिशन जो होना है वो 50-50% का होना है। क्योंकि राजभवन ने जो है यही निर्देश दिया है, इसीलिए 2023 ये 2023 का एडमिशन है। हालांकि लेट सेशन है इसलिए 2024 में एडमिशन होगा। तो यहाँ पर जो है क्या है कि जितने सीटें हैं उनमें आधे सीट नेट वालों के लिए है 50% और 50% सीट जो है पैट वालों के लिए है। दोनों के लिए 50-50 यहाँ पर ऐसा राजभवन ने निर्देश दे दिया है। पीएचडी के लिए इसमें 16 सीट पैट के लिए और 15 सीट नेट के लिए है। वहीं राजनीति विज्ञान में आइएगा तो 36 सीट जो है टोटल खाली है, जिसमें 18 सीट पैट के लिए और 18 सीट जो है नेट के लिए है। संगीत में भी वही है, 6 सीट में 3 सीट नेट 3 सीट पैट। अंबेडकर विचार में भी 16 सीट खाली है, 16 है, 8-8 दोनों में है। ग्रामीण अर्थशास्त्र में 13 है, 7 और 6 है। समाजशास्त्र 11, इतिहास में 12, IRPM में 17, गांधी विचार में 16, प्राचीन इतिहास में 23 और मनोविज्ञान में भी 16 सीट है, जिसमें 8 सीट पैट के लिए 8 सीट नेट के लिए है। वहीं भूगोल का अगर देखेंगे तो भूगोल में रिक्ति इस बार नहीं है, भूगोल में सीट खाली नहीं है। और मानव साधन एंथ्रोपोलॉजी में 12 सीट खाली है, जिसमें 6 सीट पैट और नेट के लिए है। ये सामाजिक विज्ञान में है। सामाजिक विज्ञान में पीएचडी के लिए कुल 219 सीट खाली है। अब बात करते हैं वाणिज्य का, कॉमर्स का। कॉमर्स में जो है वाणिज्य में कुल 15 सीट खाली है और 15 में 8 सीट पैट के लिए है, पैट के लिए 8 और नेट के लिए जो है 7 सीटें यहाँ पर खाली हैं। चलिए, क्योंकि अब तो दोनों के माध्यम से ना। उसके बाद देखिए जो लॉ है, लॉ में खाली सीट नहीं है, 0 सीट है। मानविकी में आइएगा, ह्यूमैनिटीज में आइएगा तो ह्यूमैनिटीज में हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत, अंगिका, दर्शन शास्त्र, पर्शियन, उर्दू, बांग्ला और मैथिली है। और
इसमें कुल मिलाकर के 162 रिक्तियां हैं पीएचडी एडमिशन के लिए, जिसमें हिंदी में 24, अंग्रेजी में 20, संस्कृत में 15, अंगिका 18 और दर्शन शास्त्र में देखिए 61 सीट खाली है फिलोसॉफी के लिए। फिलोसॉफी में जो है 61 सीट खाली है यहाँ पर पीएचडी एडमिशन के लिए। पर्शियन में 10, 6 है, उर्दू में 18 है, मैथिली में। तो कुल मिलाकर के जितने सीट खाली उसमें आधा नेट क्वालिफाई कैंडिडेट 50% और आधा जो है पैट से जो है एडमिशन होगा, यानी आधे सीटों पर ही एडमिशन होना है। विज्ञान संकाय में अगर आइएगा तो गणित में 30 सीट खाली है, सांख्यिकी में 14, वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी में 18, रसायन विज्ञान में 17, भौतिकी विज्ञान में 30, जंतु विज्ञान जूलॉजी में 10, गृह विज्ञान में खाली नहीं है, 0 है, बायोटेक्नोलॉजी में 6 है, 3 सीट पैट के लिए और 3 सीट नेट के लिए। वहीं सभी संकाय में अगर सीटों की संख्या पर देखिएगा तो कुल 521 सीट हैं। इसमें सामाजिक विज्ञान में सबसे अधिक 219, कॉमर्स में 15, विधि में लॉ में 0, ह्यूमैनिटीज में 162 और विज्ञान में 125 सीट खाली है। ये है पैट का कि जो टोटल दिखती है वो कितना है। अब हम बात करते हैं कि इसका क्या है, किस हिसाब से एडमिशन होना है। तो देखिए राजभवन का जो निर्देश है वो राजभवन कहता है कि जितनी रिक्तियाँ 50% पर जो है नेट कैंडिडेट का एडमिशन होगा, 50% पर नेट जेआरएफ का, है ना, और बाकी जो शेष 50% है उसमें पैट के माध्यम से एडमिशन होगा। और इसमें यूजीसी रेगुलेशन 2016 का जो मानक है उसको पूरी तरह से पालन किया जाएगा। अब वैसे छात्र जो 22-24 में यानी सेशन 22 और 24 में के छात्र हैं वो अपना एडमिट कार्ड के साथ आवेदन कर सकते हैं, यानी पीएचडी में वो भी शामिल हो सकते हैं। उसके बाद देखिए पैट 23 के आवेदन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है वो 29/10/2024 से स्टार्ट होगा और 20/11/2024 तक ये आवेदन लिया जाएगा। और जो आवेदक इसमें उत्तीर्ण होंगे पैट में जो उत्तीर्ण हो जाएंगे उनको इंटरव्यू देना होगा, यानी चयन प्रक्रिया में साक्षात्कार होगा, है ना, और साक्षात्कार में जो निहित मानदंड है उसी के आधार पर लिया जाएगा और जो योग्य अभ्यर्थी हो जाएगा, है ना, उसी का एडमिशन होगा। और अयोग्य पाए जाने वाले अभ्यर्थी का एडमिशन पीएचडी में नहीं होगा। और पीएचडी में पाठ्यक्रम में नामांकन जो होगा साक्षात्कार के समय उपलब्ध रिक्ति के आधार पर होगा। अब देखिए ये भी कह रहा है कि जो साक्षात्कार होगा, है ना, उस समय कितनी रिक्ति है उस आधार पर होगा। अभी तो रिक्ति दिखा दिया है, लेकिन 5वें पॉइंट को अगर आप देखिएगा तो महत्वपूर्ण चीज़ कि पीएचडी पाठ्यक्रम में नामांकन साक्षात्कार के समय उपलब्ध रिक्ति के आधार पर होगा, यानी जिस समय इंटरव्यू होगा उस समय कितना सीट खाली है उसके आधार पर होगा। तो तब तक सीट बढ़ सकते हैं। चूँकि एडवर्टीजमेंट आया है एप्लीकेशन के लिए तो आवेदन भी ले लेंगे। और अभी देखिए आवेदन लेंगे नवंबर तक, दिसंबर जनवरी एग्ज़ाम मान लीजिए हो जाए तो ठीक है, फिर 2 महीने में रिजल्ट आएगा, कुल 4-5 महीने लग सकते हैं, इसमें कम भी लग सकता है। और इस दौरान जो सीटें और भी खाली होंगी प्रोफेसर्स के अंदर जो पीएचडी कर रहे हैं उनका कंप्लीट होगा, सबमिट कर देगा, तो उस समय जो रिक्ति होगी उसके आधार पर उस समय एडमिशन होगा। ठीक है, तो सीट बढ़ने की संभावना है, जो दिखाया गया उसमें सीट बढ़ सकते हैं। नियमानुसार किसी भी विषय में उपलब्ध सीटों में परिवर्तन का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित है। ये कह दिया, जोड़ दिया कि जिस समय ये यूनिवर्सिटी के पास ये अधिकार होगा कि वो जो सीट खाली है पीएचडी एडमिशन के लिए उसको भी बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। घटने की संभावना तो नहीं रहती, बढ़ने की संभावना रहती, इसलिए जो सीटें अभी आपको दिखाया गया है वो बढ़ सकते हैं। और ये चूँकि 29/10 से एडमिशन 29/10 से एप्लीकेशन इसका चालू होगा। अब 29/10 से एडमिशन चालू होगा। अब देखिए इसमें फ़ी वगैरह का भी जिक्र कहीं ना कहीं किया होगा कि कितना फ़ी इसमें लगना है। हालांकि इसको अगर ध्यान से आप देखेंगे तो फ़ी का जो है पूरा जो जिक्र है वो मिल जाएगा आपको, कितना फ़ी देना है। जनरली नॉर्मली जो है चलिए देखते हैं फ़ी कितना देना है। आप ये सीटों की संख्या आपने देख लिया यहाँ पर, मानविकी में, विज्ञान में, सभी में। और अब यहाँ पर अगर सीटों की संख्या देखेंगे, एप्लीकेशन फ़ी को देखेंगे तो ये देखिए 3 नंबर को देखिए, यहाँ पर दे दिया है कि जो सामान्य वर्ग 29/10 से स्टार्ट होगा एप्लीकेशन और 20/11 तक चलेगा, 20 नवंबर तक।
और सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी जो है वो 1500, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 1000, ओबीसी यूआर के लिए 1500 और अगर एससी एसटी हैं तो उसके लिए 1000 का जो है यहाँ पर आपको परीक्षा शुल्क, आवेदन शुल्क, फी जमा करना होगा। तो कुल मिलाकर सभी क्लियर। और कैटेगरी वाइज सीट कितना है वो क्लियर नहीं, कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, ओबीसी में कितनी सीटें हैं, यूआर में कितनी सीटें हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर यहाँ पर नहीं है। चलिए, कैसा लगा ये हमारा इन्फॉर्मेशन, ये हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपने मित्रों को भी फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो भी इस जो मौका है, अंतिम मौका पीएचडी एडमिशन का, उससे चूक नहीं जाए, क्योंकि इसके बाद जो एडमिशन होना है वो एडमिशन जो होगा वो मान के चलिए कि ये एडमिशन होगा आपका नेट के बेसिस पर, तो पैट के माध्यम से ये अंतिम मौका है एडमिशन लेने का। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।